नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो खनिज संसाधन है उस पर हमने चर्चा किया था। खनिज को स्टार्ट किया था, उसका वितरण एवं उनका स्थान देखे थे, कहाँ पाया जाता है। तो आइए हम भारत में लौह अयस्क के बारे में चर्चा करते हैं। कहाँ कहाँ लौह अयस्क क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ जो इस क्षेत्र को जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, उत्तर पूर्व, यहाँ लौह अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कर्नाटक क्षेत्र में भी, तमिलनाडु क्षेत्र में भी पाया जाता है और इधर महाराष्ट्र के क्षेत्र वगैरह में भी पाया जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं दोस्तों। भारत में लौह अयस्क, आयरन यानी लोहा, यह एक सस्ती एवं मजबूत धातु है। सबसे सस्ती धातु लोहा ही है। सोना, चांदी, कॉपर, तांबा इससे सस्ती धातु है, सबसे सस्ती धातु है। यह एक सस्ती एवं मजबूत धातु होती है लोहा। लौह अयस्क एक आधारभूत अयस्क है, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं जो आधारभूत चीज़ें हैं जो जीवन में प्रयोग की जाती हैं। यह यांत्रिक सभ्यता की धुरी है। यह आयरन जो लौह अयस्क है, यंत्र के क्षेत्र में यानी कोई भी यांत्रिक चीज़ें जो बनती हैं सबसे ज़्यादा लोहे का ही प्रयोग किया जाता है। तो यह यांत्रिक सभ्यता की धुरी है। लौह उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। यह आधारभूत अयस्क है तो आधारभूत उद्योग भी इसको कहते हैं। अयस्क निकालना प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र है वह अयस्क को निकालना, इनकी क्रियाएं हैं। यह आयरन अयस्क से प्राप्त किया जाता है। एक अयस्क होता है आयरन, उसको गला करके आयरन को प्राप्त किया जाता है। भारत में 4 प्रकार के जो आयरन अयस्क हैं वो पाए जाते हैं। 4 प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं। नंबर 1 है मैग्नेटाइट। यह सबसे अच्छा अयस्क है। मैग्नेटाइट का सूत्र है Fe3O4। Fe3O4 मैग्नेटाइट, यह सबसे अच्छा अयस्क है। इसका रंग काला होता है। जो यह अयस्क है लोहे का, इसका रंग काला होता है। यह सबसे अच्छा अयस्क है। धारवाड़ और कुडक्का जो क्रम है, जो धारवाड़ और कुडप्पा क्रम की चट्टानों में यह सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसे काला अयस्क भी कहते हैं क्योंकि इसका रंग काला होता है। इसमें जो आयरन निकलता है वो 70 से 72% होता है। इसमें सबसे अच्छा यह होता है। कर्नाटक के शिवमोगा क्षेत्र, तमिलनाडु का सलेम क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का बेल्लारी क्षेत्र, राजस्थान का झुंझुनू क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र आदि जगह पर यह मैग्नेटाइट आयरन अयस्क निकाला जाता है। इसके बाद देखते हैं हेमेटाइट। इसका सूत्र है Fe3O3। यह आयरन ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, यानी इसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं। मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट ही सबसे अच्छा लोहा अयस्क है। इसमें आयरन 60 से 70% तक होता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में हेमेटाइट आयरन अयस्क ही पाया जाता है। धारवाड़, कुडप्पा में यह बहुत मात्रा में पाया जाता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि स्थान से इसे निकाला जाता है। इसका रंग लाल गेरुआ होता है। हेमेटाइट का रंग लाल गेरुआ होता है और मैग्नेटाइट का रंग काला होता है। इसके बाद देखते हैं लिमोसाइट लोहे का सूत्र, अयस्क का सूत्र है 2Fe2O3 इंटू 2H2O। इसका सूत्र है, सूत्र तो पूछते नहीं है लेकिन सूत्र आप लिख लीजिए। मान लीजिए कभी मिलान में आ गया सभी का तो इनका सूत्र से ही मिलान कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के दौर में कोई भी पूछ सकते हैं। हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड इसको कहते हैं। लिमोनाइट जो है इसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहते हैं। इसका रंग पीला होता है। 35 से 50% तक आयरन इसमें पाया जाता है। यह औषधि चट्टानों में पाई जाती है। पश्चिम बंगाल,
दादरा नगर हवेली का जो रानीगंज क्षेत्र, मिर्ज़ापुर का उत्तर प्रदेश, और कांगड़ी का यूपी का कांगड़ी क्षेत्र, गढ़वाल यूपी का उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र आदि जगह पर लिमोनाइट मतलब कोयला यानी आयरन अयस्क निकाला जाता है। इसके बाद देखते हैं सीडेराइट, जो चौथा प्रकार का है सीडेराइट, इसकी भी चर्चा करते हैं। इसका सूत्र है Fe2CO3, इसका सूत्र है सीडेराइट का। यह आयरन का कार्बोनेट है। इसमें आयरन 10 से 40% तक पाया जाता है। यह निम्न कोटि का अयस्क है। यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आप इसको वर्तमान की दृष्टि से स्थिति से समझते चलेंगे। आप इसको करंट अपडेट जरूर करना। भारत में आयरन के क्षेत्र देखा जाए तो सर्वाधिक हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। तो हेमेटाइट का भंडार देखते हैं कहाँ कहाँ है, और मैग्नेटाइट का भंडार कहाँ कहाँ है सबसे ज़्यादा। भारत में आयरन के क्षेत्र देखते हैं कि इसका भंडारण कहाँ कहाँ है। तो इसको आप वर्तमान स्थिति इसको जरूर देख लेना। हेमेटाइट का भंडार सबसे ज़्यादा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा ये भंडारण क्षेत्र है दोस्तों। मैग्नेटिक का भंडारण क्षेत्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा। यानी अगर हेमेटाइट में देखो तो उड़ीसा सबसे आगे है, और झारखंड, छत्तीसगढ़ दूसरे तीसरे स्थान पे, कर्नाटक चौथा है, गोवा पांचवा। मैग्नेटाइट देखा जाए सबसे अच्छा कोयला तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तब राजस्थान में, फिर तमिलनाडु, गोवा में। लौह अयस्क का यदि उत्पादन देखा जाए तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड है। सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन उड़ीसा में होता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में होता है, फिर कर्नाटक में होता है, फिर झारखंड में होता है। आप इसको एक बार गूगल से करंट अपडेट कर लीजिए, या किसी करंट की किताब की इसको अपडेट कर लेना दोस्तों, जिससे आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद देखते हैं जो भारत में लौह अयस्क के, आयरन अयस्क के जो क्षेत्र हैं जो हमने बता रहे थे, उड़ीसा झारखंड का एक बेल्ट है। उड़ीसा और झारखंड का एक बेल्ट है, इस पर चर्चा करते हैं। एक है किरीवुरु क्षेत्र है। यहाँ से आयरन अयस्क पारादीप को भेजते हैं और इसे जापान निर्यात करते हैं। जो ये क्षेत्र है यहाँ से आयरन अयस्क निकाला जाता है, पारादीप भेजा जाता है किरीवुरु से, और इसे जापान निर्यात कर दिया जाता है। गुरु महिसाने से टिस्को, गुरु महिसाने क्षेत्र है। गुरु महिसाने क्षेत्र से टिस्को यानी टाटा स्टील संयंत्र 1912 से यह अयस्क निकाला जाता है। तो कुछ क्षेत्र हैं जो हमने आपको बता देते हैं यहाँ, जिससे लौह अयस्क क्षेत्र थे किरीवुरु, गुरु महिसाने, बादाम पहाड़, सालेपाट, जासपुर, मंगला टोली। ये क्षेत्र यही सब पाए जाते हैं जहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है और जगह जगह निर्यात किया जाता है। कुछ अयस्क हल्दिया पोर्ट भी भेजा जाता है, हल्दिया पोर्ट भी भेज देते हैं। कुछ पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट भी भेज देते हैं। तो कुछ अयस्क हल्दिया पोर्ट भी भेजा जाता है, वहाँ से निकाला जाता है। तो जो लौह अयस्क जहाँ से निकाला जाता है 1912 से ही, यह किरीवुरु, गुरु महिसाने, बादाम पहाड़, सलेपाट, जासपुर, मंगला टोली आदि जगह से निकाला जाता है। तो छोटा नागपुर पठार का जो सिंह भूमि है, यहाँ से भी लौह अयस्क निकाला जाता है। जो पलामू है डाल्टनगंज के पास, यहाँ से मैग्नेटाइट लोहा निकाला जाता है पलामू से। इसके बाद यह है केंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, कटक, यहाँ से भी लोहा आदि निकाला जाता है। एक है गुआ नोवा मंडी, यहाँ से हेमेटाइट लोहा निकाला जाता है, हेमेटाइट। तो गुआ नोवा मंडी से हेमेटाइट निकाला जाता है। यहाँ से अयस्क
टाटा जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला स्टील प्लांट आदि यहीं से ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ये लोहे का बहुत बड़ा क्षेत्र है, भंडारण है। यहाँ बहुत लोहा उत्पादन किया जाता है इस क्षेत्र से, जो हर जगह इसको पहुँचाया जाता है। तो उड़ीसा झारखंड का बेल्ट हमने देख लिया पूरा। इसके बाद एक क्षेत्र है, हम देखते हैं दुर्गा बस्तर चंद्रपुर क्षेत्र। दुर्गा बस्तर चंद्रपुर क्षेत्र में देखते हैं, यह क्षेत्र है, ये दुर्ग है, इसे ये राउर घाट है और ये डल्ली राजहारा क्षेत्र है। यहाँ से भी लौह अयस्क निकाला जाता है। ये है चंद्रपुर, अरी डोंगरी, और यह है बस्तर, यह है बैलाडीला। यहाँ बहुत बड़ी खाने हैं जहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है। यह है विशाखापट्टनम का क्षेत्र, यहाँ से जापान और चीन को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। ये रेलवे लाइन है, इनके माध्यम से मतलब लौह अयस्क निर्यात आयात किया जाता है। जो बैलाडीला की खान है, यह एशिया की मशीनीकृत सबसे बड़ी खान है। यहाँ से बहुत सारा लोहा निकाला जाता है। तैंतोवाड़ा में भी लौह निकाला जाता है और विशाखापट्टनम की पोर्ट से सभी को निर्यात किया जाता है, जापान और चीन को। तो दूसरा बेल्ट है दुर्गा बस्तर चंद्रपुर क्षेत्र। पहला हमने बताया उड़ीसा झारखंड का बेल्ट, यानी भारत में आयरन अयस्क के क्षेत्र हम बता रहे हैं दोस्तों। तो पहला क्षेत्र हो गया, दूसरा हो गया। इसके बाद देखते हैं बेल्लारी। जो बेल्लारी चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर का क्षेत्र यानी बेल्ट, ये वाला पूरा क्षेत्र है। यहाँ से बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर का बेल्ट क्षेत्र है पूरा ये। यहाँ से भी लौह अयस्क काफ़ी मात्रा में निकाला जाता है और निर्यात किया जाता है। तो ये है तुमकुर क्षेत्र, ये है चित्रदुर्ग, ये है बेल्लारी, ये धारवाड़ चट्टान है, ये है शिमोगा, ये है चिकमंगलूर क्षेत्र, चिकमंगलूर की खाने। तो जो चिकमंगलूर खाने हैं, जैसे बाबा बुदन पहाड़ी, कुद्रेमुख, बंदर पहाड़, कुम्मानगुंडी, काला हट्टी आदि पहाड़ियों से भी बहुत सारा लौह अयस्क निकाला जाता है। एक है मंगलोर पोर्ट से आयरन अयस्क का निर्यात किया जाता है, जो कुद्रेमुख से मंगलुरु तक कन्वेयर बेल्ट बनी हुई है। ये कुद्रेमुख से, यानी कर्नाटक का जो कुद्रेमुख क्षेत्र है, यहाँ से कुद्रेमुख क्षेत्र से मंगलुरु तक एक कन्वेयर बेल्ट बनी हुई है। यहाँ से ही आयरन अयस्क का निर्यात भी किया जाता है। यहाँ एक है भद्रावती स्टील प्लांट, यहाँ स्थित है। एक स्टील प्लांट है, इसका नाम है विजयनगर स्टील प्लांट। यह हासपेट से मिलता है, हासपेट से इसका मिलन होता है। नोट में देखा जाए, कर्नाटक में 72% भारत का मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। कर्नाटक में ही 72% मैग्नेटाइट लोहा भारत के कर्नाटक क्षेत्र से ही निकाला जाता है। ये हासपेट क्षेत्र है, ये संदूर की पहाड़ी है। तो ये विजयनगर स्टील प्लांट है, यह हासपेट से मिलता है, यह हासपेट क्षेत्र है, यहाँ सबसे मिल जाता है। तो यहाँ काफ़ी जगह से, यहाँ हर जगह से लौह अयस्क निकाला जाता है। ये बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर यानी तुमकुर आदि का ये क्षेत्र है, हमने देखा। इसके बाद गोवा बेल्ट देखते, गोवा महाराष्ट्र का भी बेल्ट क्षेत्र है। यहाँ से भी लोहा निकाला जाता है, इस क्षेत्र से भी काफ़ी लोहा निकाला जाता है। तो एक है एक भंडारा क्षेत्र, ये है नागपुर, ये है चंदपुर, यहाँ है गोवा दक्षिणी गोवा, ये है उत्तरी गोवा, ये है मर्म गोवा। बीच वाला है मर्म गोवा, ये है उत्तरी गोवा, ये है दक्षिणी गोवा। यहाँ कोष्टी, अदुलमाले, ऊषा, पिपरा आदि यहाँ खाने पाई जाती हैं, जिससे यहाँ लौह अयस्क को निकाला जाता है। यह है महाराष्ट्र का रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन दोनों जगह हैं रेंडी, सावंतवाड़ी और धंगड़वाड़ी आदि खाने पाई जाती हैं, जो यहाँ से लौह अयस्क को निकाला जाता है। यानी इस जगह भी लोहे का अयस्क यानी क्षेत्र है, जहाँ से लोहे का खनन किया जाता है।
कुछ अन्य क्षेत्र पे अगर चर्चा करें, कुछ अन्य क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ देख लेते हैं, जैसे दामोदा है पश्चिम बंगाल का, यह है आंगोल, यह है गुंटूर, यह है सलेम, यह है चिस्ता, यह है कोझिकोड, यह है जबलपुर, मिर्जापुर, उदयपुर। तो अन्य क्षेत्र में अगर देखते हैं तो जहाँ से लोहा निकाला जाता है, लौह अयस्क क्षेत्र, इस पे चर्चा करते हैं। तो पश्चिम बंगाल के दामोदा से निकाला जाता है, आंध्र प्रदेश के आंगोल गुंटूर से निकाला जाता है, मध्य प्रदेश के जबलपुर सरगुजा से निकाला जाता है, राजस्थान के भीलवाड़ा उदयपुर से भी निकाला जाता है लौह अयस्क, राजस्थान के भीलवाड़ा उदयपुर हो गया, और तमिलनाडु के सालेम और तिरुवापल्ली से निकाला जाता है, उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर, उत्तराखंड का गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ी, मांडी, केरल का कोझिकोड आदि जगह से दोस्तों लौह अयस्क को निकाला जाता है। सब लौह अयस्क क्षेत्र हैं। तो दोस्तों यदि क्लास आपको हमारी अच्छी लगती हो तो आप चैनल को दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जीएस को हम पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे, एक सब्जेक्ट छूटेगा नहीं दोस्तों, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।